हम सभी ने कभी न कभी ऐसा नोटिस किया है कि सडनली अपने आप को या आसपास जो हमारे परिवार में कोई व्यक्ति है उसको सडनली चक्कर आया हो, कुछ अंधेरा सा छाया हो, बोलने में दिक्कत हुई हो, हाथ पैर सुन्न हुए हों और वीकनेस हुई हो और वो गिर गया हो और बेहोश हो गया हो और उसके बाद कुछ देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया हो। जी हाँ, इसको हम लोग बहुत बार हल्के में ले लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। बट इसको जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक या मिनी स्ट्रोक बोलते हैं। जो शरीर के अंदर जो ब्रेन है हमारा, उसकी ब्लड सप्लाई जो रुक जाती है उसकी वजह से होता है और एक वार्निंग सिम्टम है, एक ऐसा लक्षण है जो बताता है कि आपको मेजर स्ट्रोक होने की संभावना काफ़ी अधिक है। और ऐसा देखा गया है कि हर व्यक्ति, जिन लोगों को ऐसा ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक हुआ हो तो 3 व्यक्तियों में 1 व्यक्ति के अंदर मेजर स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है और इवन 1 महीने के अंदर ऐसे स्ट्रोक की संभावना काफ़ी हद तक अधिक होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि TIA या ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक या मिनी स्ट्रोक क्या होता है, इसके क्या लक्षण है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है और इससे कैसे बचा जा सकता है और उसके कारण भी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, क्यों होता है। तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है, उसके अंदर बहुत सारी नलियाँ होती हैं जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज है उसके लिए बहुत सारी आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है। अगर ये ब्लड सप्लाई कुछ देर के लिए बंद हो जाए, किसी माइनर आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉक हो जाए तो उस हिस्से में ब्लॉक होने की वजह से इस्चीमिया हो जाता है, जिसको ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक बोलते हैं। उसकी वजह से बॉडी में सिम्टम्स आते हैं कि व्यक्ति को क्या होता है, थोड़ी देर के लिए अजीब से लक्षण आते हैं कि अचानक चक्कर आ जाना, कुछ बोलना चाहें तो पर नहीं बोल पाए, जुबान साथ नहीं देती है, एक हाथ पैर या कुछ बॉडी का हिस्सा कुछ सुन्न हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, अचानक गिरने जैसा महसूस होता है और कभी कभी वो बेहोश भी हो जाता है। और ये सारे लक्षण सिर्फ कुछ मिनटों के लिए रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, लोग ठीक हो जाते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई सीक्वेली या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। बट हर 3 में से एक ऐसे व्यक्ति को जिसको मिनी स्ट्रोक होता है, 1 साल के अंदर बड़ा स्ट्रोक होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए हम बात करते हैं ऐसे कौन से कारण हैं, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मिनी स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होता है, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, मतलब आप 7-8 घंटे रोज सो नहीं रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ नींद, और दूसरा है क्वालिटी ऑफ नींद, मतलब आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी आपको ये रिस्क बढ़ जाता है, मिनी स्ट्रोक का संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत अधिक है, जहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो ऐसे पोल्यूटेंट्स जो आपके ब्लड में जाते हैं आपके लंग्स के थ्रू, वो दिमाग की नसों में जाके वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस करके प्लेग बना के वहाँ पे नसों का ब्लॉकेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, मतलब मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, खास करके हमने देखा है पोस्ट कोविड लोगों का स्ट्रेस बढ़ गया है, वो चाहे उसका कारण कोई भी हो, चाहे प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, फैमिली की वजह से हो, किसी वजह से अगर आपको स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, तो वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगी। और ये देखा गया है कि जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लेग बनने की संभावना बढ़ जाती है और स्ट्रोक की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए बहुत लाइट पॉइंट है, हमें लगता नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, देखा गया जिन व्यक्तियों का ओरल हाइजीन अच्छा नहीं होता उनको स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। मतलब आप डेली ब्रश नहीं करते, सुबह शाम मुंह के क्लीनिंग नहीं करते हैं, मसूड़े साफ नहीं रखते हैं और मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी बहुत बार इन्फेक्शन ब्लड में के थ्रू ब्रेन में जा सकता है और बाकी नसों के अंदर इन्फ्लेमेशन कर सकता है और ब्लॉकेज करके ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक या मिनी स्ट्रोक कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट, अगर आपका पेट खराब रहता है, इंडाइजेशन रहता है या पेट में गड़बड़ी है कोई, तो भी शरीर में सूजन बढ़ती है और ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ सकता है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ सकता है, जिसकी वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है और स्ट्रोक की संभावना बढ़ सकती है। 6वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है, इसके बारे में बार बार हम बात करते हैं कि अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं, मतलब आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, तला भुना खाना खा रहे हैं और आपका फैट इंटेक बहुत हाई है, आप ओबेसिटी है, आपको मोटापा है और आप वॉक नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी टाइप है या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है आपका, मतलब आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई योगा प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी नसों में धीरे धीरे नुकसान होता है, धीरे धीरे एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना बढ़ जाती है और जो मिनी स्ट्रोक है या ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक है, इसके अलावा और अन्य बीमारियों की संभावना
बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कैसे हम इससे बच सकते हैं, मतलब मिनी स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक से कैसे बच सकते हैं, और किसी व्यक्ति को अगर हुआ भी है तो मेजर स्ट्रोक ना हो उसके लिए क्या सावधानी बरतनी है। ये बहुत ही आसान है, हम सबको पता है, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। बट मैं फिर दोबारा बताऊंगा आपको कि आपकी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा अगर आप चेंज करेंगे तो इससे आप बच सकते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि नींद अच्छी लेनी है, 7 से 8 घंटे तक सोना है आपको। क्वालिटी ऑफ नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस फ्री नींद लें, रात में डिजिटल स्क्रीनिंग कम करें, और 7 से 8 घंटे के अगर रोज सोते हैं तो आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इवन स्ट्रोक की संभावना बहुत कम हो जाती है। नंबर 2, आप रोजाना 30 मिनट्स 40 मिनट जितना पॉसिबल हो योग करना, टहलना, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, ट्रेडमिल, जो पॉसिबल हो वो करना चाहिए। उससे भी आपकी आर्टरीज खुली रहती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना कम होती है और स्ट्रोक की संभावना बहुत कम हो जाती है। नंबर 3, ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि आपका पुअर ओरल हाइजीन आपके स्ट्रोक का कारण बन सकता है। तो आप सुबह शाम अच्छे से ब्रश कर रहे हैं, इवन क्लीनिंग अच्छे से कर रहे हैं, डेंटल चेकअप अच्छे से करा रहे हैं, रेगुलर हर 6 महीने पर डेंटल स्केलिंग करवा रहे हैं, और साथ में जाके डेंटिस्ट से बात कर रहे हैं। अगर कहीं पे इन्फेक्शन है, डेंटल मसूड़ों में इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक लेके, जो भी दवाइयाँ आपकी डेंटिस्ट देती है उससे ठीक करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डेंटल इन्फेक्शन होगा तो चांसेस ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाते हैं। फल, सब्जी, फाइबर और दही जैसी चीज़ें जरूर खाइए, बिकॉज ये आपके पेट को ठीक रखती हैं। इवन आपके जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है, कोलेस्ट्रॉल है, इसको कंट्रोल करती हैं, शुगर को कंट्रोल करती हैं। तो अगर ये सब चीज़ें लेंगे आप अपनी डाइट में तो भी आप स्ट्रोक की संभावना से बचे रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय हम सब लोग टीयर 1 मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं जहाँ पे प्रदूषण इंडेक्स बहुत हाई है। तो हम सबको ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारा एयर पोल्यूशन कम हो और स्ट्रोक की संभावना कम हो, बिकॉज जहाँ भी एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त रेगुलर बेसिक हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं, जिसमें आपके बेसिक टेस्ट हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट है, लिवर फंक्शन टेस्ट हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर है। अगर इसको देखेंगे उससे आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, आपका LDL लेवल, HDL लेवल, ब्लड शुगर, HbA1c, इनके बारे में पता लग जाएगा। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो आपको लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है। अगर इनमें कोई भी पैरामीटर गड़बड़ है तो डॉक्टर की सलाह अनुसार अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और अगर ऐसी कोई ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हुआ है, आपको मिनी स्ट्रोक हुआ है, तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपने आसपास के हॉस्पिटल में जाएं जरूर। अगर डॉक्टर कहता है कि EG करना है या MRI करना है या MR एंजियोग्राम करना है, तो ये टेस्ट रूल आउट कर सकते हैं कि कोई बड़ा ब्लॉकेज तो नहीं है। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह को माने, और बड़े मेजर स्ट्रोक से बचने के लिए अगर ऐसी कोई सिग्नल आपकी बॉडी दे रही है, मिनी स्ट्रोक जैसे सिग्नल दे रही है, उसको इग्नोर ना करें। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।